सिटी इंग्लिश स्कूल सिस्टम गिरजा रोड रावलपिंडी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी जमात नहम जूनियर, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आपने ईद बहुत अच्छी गुजारी होगी। और पढ़ाई की तरफ अब आ जाते हैं। आज तारीख़ 5 अगस्त 2020 दिन बुध का है। इसमियात इख्तियारी का जमात नहम के लिए लेक्चर नंबर 1 दूसरी शशमाई शुरू होगी है। आयत मुबारक नंबर 4 प्लस हदीस मुबारक नंबर 4 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आज के उन्वान के वाले से आपके लिए एक सरगर्मी रखी है। वो ये है कि कुरान मजीद में बहुत से अंबिया का जिक्र है, तो आपने 3 अंबिया का नाम लिखना है और फिर उन 3 अंबिया की दुआएं आपने लिखनी है। कुरान मजीद में बहुत से अंबिया की दुआएं मौजूद हैं और वो आपने ढूंढ कर ज़रूर लिखनी है। आज के उन्वान में हम ये पढ़ने वाले हैं कि खाना काबा की तामीर जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ने मिलकर की थी। और तामीर के दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो बहुत सी उन्होंने दुआएं भी की जो कि वक्तन फ़वक्तन कबूल होती गईं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत में ही अल्लाह ताला ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुज़ूल दुनिया में फ़रमाया। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का हसब नसब जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मिलता है। और उसके अलावा हम सदका की अहमियत भी आज पढ़ेंगे हदीस में इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, जो हसब नसब की बात मैंने की उसके बारे से छोटी सी बात आप समझ लें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम जिनका लक़ब इसराइल था, और फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनके भाई जो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे, उनकी फिर औलादों को बनी इसराइल का लक़ब मिला और बाद में वो यहूद भी कहलाए। जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसब नसब जो था हज़रत इस्माइल से होता हुआ हज़रत इब्राहीम तक पहुँचता है। आप हज़रत इसहाक़ की औलाद में से नहीं थे। तर्जुमा पढ़ लेते हैं। आयत नंबर 4 जो कि सफ़ा नंबर 9 पर है। वाइज़, और जब यरफ़ा बुलंद कर रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़वाइदा बुनियादे मिनल बैती बैतुल्लाह की, व इस्माइल और इस्माइल अलैहिस्सलाम रब्बना ए हमारे रब तकब्बल कबूल कर मिन्ना हमसे, इन्ना का बेशक तू अंत तू समीउल सुनने वाला अलीमु जानने वाला है। रब्बना ए हमारे रब वज अलना बना दे हमें मुस्लिमीना फरमाबरदार लका अपने लिए, यानी तेरे लिए, तो तेरे मतलब अल्लाह ताला की तरफ है। व मिन और से ज़ुर्रियातिना हमारी औलाद में उम्मत मुस्लिमतन फरमाबरदार लका तेरी, व आरिना और सिखा दे मनासिकना हमें मनासिक हज, व तुब और कबूल कर अलैना हमसे, इन्ना का बेशक तू अंत तू तवाबू रजू करने वाला रहीमु रहम करने वाला है। सफ़ा नंबर 10 पे आइए। रब्बना ए हमारे रब व बस और मबूस फरमा फ़ी हिम उनमें रसूलन एक रसूल, मिनहुम उनमें से, यतलू तलावत करता हो अलैहिम उन पर आयात का तेरी आयात, व युअल्लिमुहुमुल किताबा और तालीम देता हो उनको किताब की, वल हिकमत और हिकमत की, व युज़क्कीहिम और तज़किया करता हो उनका, इन्ना का बेशक तू अंत तू अज़ीज़ गालिब हकीम व हिकमत वाला है। प्यारे बच्चों, सूरत बकरा की आयत नंबर 127, 28 और 29 आपके सामने है। इससे ये सबसे बड़ी दलील तो पहली हमें ये मिलती है कि खाना काबा की तामीर जो थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर की। और तामीर के दौरान जो दुआएं फरमाई वो ये थी, उनकी तफसील मैं आपको बताती हूँ। प्यारे बच्चों, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर करते हुए जो दुआएं फरमाई थी वक्तन फ़वक्तन वो पूरी भी हुई। सबसे पहली दुआ ये थी कि हमारी ये खिदमत कबूल फरमा, यानी ये जो खाना काबा अल्लाह का घर जो वो बना रहे थे ये उनकी अल्लाह की राह में एक खिदमत थी, तो उन्होंने कहा कि हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा। कबूलियत का दर्जा देखें अल्लाह ताला ने दिया और आज तक खाना काबा अपनी शान और शौकत के साथ मौजूद है। दूसरी दुआ ये थी कि हमारी हमें फरमाबरदार बना, तो अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ही नेक पैगम्बर बना दिया और उनका कुरान में बहुत दफ़ा ज़िक्र भी किया। तीसरी दुआ ये थी कि हमारी औलाद को उम्मत मुस्लिमा बना, और अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से उम्मत बनाई और उसका नाम भी उम्मत मुस्लिमा रख दिया। चौथी दुआ ये थी कि हमें मनासिक हज सिखा और अल्लाह ताला ने
تمام کے تمام مناسک حج کے طریقے جو ہے وہ امت مسلمہ کو بھی سکھا دیے اور ان کو بھی سکھا دیے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے تمام مناسک ہم تک پہنچا دیے۔ ان کی 5ویں دعا یہ تھی کہ امت مسلمہ کے لیے نبی کا نزول فرما، ایسا نبی جو ان میں سے ہی ہو اور وہ اللہ کی آیات اور اللہ کی حکمت جو ہے اپنے بندوں تک پہنچائے اور اللہ کی آیات کے ذریعے، اللہ کے دین کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کرے، یعنی لوگوں کا نفس جو ہے وہ پاک کرے۔ تو پھر یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور اس دعا کی قبولیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کی طرف بھیجے گئے، جنہوں نے دین کی ہر چھوٹی بڑی بات اپنی امت کو بہت ہی اچھے طریقے سے سکھا دی۔ تو یہ ساری دعائیں تھیں جو آپ کے سامنے آ گئیں۔ مزید اس آیت مبارکہ کی تشریح اپنی کتاب میں سے پڑھ لیجئے گا۔ حدیث مبارکہ نمبر 4 دیکھیں صفحہ نمبر 41 پر، اتقو، بچو نارا آگ سے، ولو، اور اگرچہ بشک کی ایک ٹکڑا ہی، تمرتن، کھجور کا دے کر، یعنی صدقے کی اہمیت بتائی گئی ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر آپ صدقہ کریں تو یہ مت سوچیں کہ چھوٹی چیز ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہوں اس کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہو، تو ہر چیز صدقہ کرنا ضروری ہے۔ نبی پاک کی بہت سی احادیث صدقے کے بارے میں موجود ہیں، اس کے علاوہ قرآن میں بھی صدقے کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ صدقے سے مراد ہر طرح کی خیرات، فطرانہ، زکوٰۃ، سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ میں خالصتاً اس نیت سے خرچ کی جائے کہ اس کا اجر و ثواب ہمیں آخرت میں ملے گا، وہ صدقہ کہلاتی ہے۔ یعنی انسان کا مقصد کوئی دنیاوی دکھاوا نہ ہو، بلکہ آخرت کی بھلائی ہو، آخرت کی بہتری ہو۔ پیارے بچوں، آج کی ڈائری یہ ہے کہ آیت مبارکہ نمبر 4 اور حدیث مبارکہ نمبر 4 آپ نے ترجمے اور تشریح کے ساتھ یاد کر کے لکھنی ہے۔ یاد کر کے ضرور لکھا کریں تاکہ آپ کو چیزیں اچھے سے یاد ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ لکھ بھی لیا کریں تاکہ غلطیاں جو چھوٹی موٹی ہوتی ہیں وہ لکھنے سے آپ کی نکل جائیں گی۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں، سب کے لیے دعائیں کیا کریں، اپنے لیے بھی دعائیں کیا کریں۔ اپنے ٹیچر محمود خالد کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔